नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। जिनकी हम बात कर रहे हैं, उम्र सिर्फ 32 साल की थी उनकी। रमकेश मीणा उनका नाम था। वो चाहता तो इंजीनियर बनता, कोई दूसरी परीक्षा पास कर अपने करियर को संवार सकता था, लेकिन उसके सिर पर तो एक ही भूत सवार था, आईएएस बनने का। बीते 10 साल से बार बार यूपीएससी की परीक्षा वो देता था, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती थी। इस बार उसका आखिरी अटेम्प्ट था, लेकिन अक्टूबर महीने में वो दुनिया छोड़कर चला गया। वजह सिलेंडर ब्लास्ट। जी हाँ, 6 अक्टूबर 2025 को फायर सर्विस वालों को फ़ोन आता है कि गांधीनगर के एक घर की चौथी मंजिल पर सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लग गई है। नॉर्थ कैंपस के पास मौजूदा छात्रों का अस्थायी ठिकाना बने इस एरिया में रमकेश भी रहकर अपनी तैयारी कर रहा था। फायर ब्रिगेड वालों को किताबों के ढेर के बीच उसकी जली हुई लाश मिली। पहली नज़र में ये हादसा ही लगा, लेकिन रमकेश के पिता को यकीन नहीं हो रहा था। राजस्थान के दौसा के रहने वाले रमकेश ने जेईई क्लियर कर दिल्ली के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जी हाँ, बीटेक किया। लेकिन उसे इंजीनियर नहीं बनना था, आईएएस बनना था। इसके अलावा उसे कुछ और मंजूर ही नहीं था। रमकेश के पिता को एक बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर उसका बेटा इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे सकता है। क्या उसे ये समझ नहीं आया कि गैस लीक हो रही थी, उस पर भी गैस सिलेंडर उसके बेहद पास मिला। इससे उन्हें और ज़्यादा शक हो गया। पुलिस ने भी शुरू में इसे हादसा मानकर इसकी उसी तरह से जांच शुरू की थी, लेकिन वो अड़े रहे कि मुझे ये हत्या लग रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये कोई आम एक्सीडेंट नहीं है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि इस केस से रिलेटेड पहला सुराग कैसे मिला। जांचकर्ताओं की माने तो जिसे शुरू में ही हम हादसा मान रहे थे, उसकी पूरी दिशा पहला सुराग मिलते ही बदल गई। रमकेश के घर के बाहर घटना वाली रात की सीसीटीवी फुटेज ने सारी कहानी को पलट दिया। तुरंत दिल्ली पुलिस की जांच ने नया मोड़ ले लिया। चेहरा ढके 2 लोग वहां से निकलते नजर आए। फिर तड़के 2:57 पर एक महिला 2 लोगों के साथ वहीं से बाहर निकलती है और इसके बाद ब्लास्ट हो जाता है। अब पुलिस को समझ आ गया कि हो ना हो ये मामला कुछ और ही है, ये गड़बड़ है। इसको उसी हिसाब से तफ्तीश करना पड़ेगा और तभी समझ आएगा कि बात असल में है क्या। दोस्तों, बहुत सारी प्रेम कहानियों की तरह इस कहानी में भी लव, लिव इन और धोखा था। महिला की पहचान 21 साल की अमृता चौहान के रूप में हुई। अमृता और रमकेश के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों लिव इन में रहने लगे थे। फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर चुकी अमृता खुद अच्छी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी उसके हाथ में सिर्फ असफलता लग रही थी। उसके बाद वो मुरादाबाद लौटने का फैसला कर चुकी थी। पुलिस ने पाया कि घटना से एक दिन पहले रात, जी हाँ, अमृता वहां पर गई थी। पुलिस ने अमृता को अरेस्ट कर लिया। जल्द ही उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जी हाँ, सुमित कश्यप और तीसरा शख्स संदीप कुमार भी गिरफ्त में आ गए। पुलिस और संदीप एलपीजी गैस सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब पुलिस की जांच गहरी होती जा रही थी और घटना के तार एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। लेकिन एक सवाल अभी भी था कि आखिर क्यों ऐसा किया। इंस्पेक्टर पंकज तोमर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उसकी जांच हुई। डीसीपी नार्थ राजा बंथिए टीम का सुपरविजन कर रहे थे। उसके पास फॉरेंसिक साइंस में बीएससी की डिग्री थी। उसे पता था कि खतरनाक गैस मिलकर अगर फेफड़ों में आए तो कितनी खतरनाक हो सकती है। यही नहीं, उसे क्राइम सीरीज देखने का भी चस्का था। 2022 में वो पहले से शादीशुदा सुमित के साथ भाग गई थी और इसके बाद पिता ने उसे परिवार से बेदखल कर दिया था। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन के बाद अमृता 1 हफ्ते के बाद ही वापस लौट आई और पिता ने परिवार के साथ रहने की अनुमति दे दी, क्योंकि मामला, जी हाँ, घर की इज्जत का था। लेकिन वो खुद अलग अलग महसूस करने लगी थी। 2024 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसने नौकरी के लिए फाइनली दिल्ली आने का फैसला कर लिया। उसके बाद यहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात हुई अमृता और रमकेश से। अक्सर बातें फ़ोन पर होती थी, लेकिन जल्द ही अमृता को दिल्ली में रहने का खर्च उठाने वाला, जी हाँ, एक रास्ता मिला और वो था रमकेश। रमकेश ने सलाह दी कि वो उसके साथ ही गांधी विहार में रहने लग जाए, किराया भी आधा आधा हो जाएगा। अमृता और रमकेश का संबंध दोस्ती की सीमा से काफ़ी आगे बढ़ चुका था। जब दोनों साथ रहने लगे तो रमकेश के बारे में अमृता को काफ़ी कुछ पता चला। एक तो
अजीब चीज़ थी वो ये थी कि रमकेश को दोनों के निजी पलों को रिकॉर्ड करने की आदत है। अमृता ने भी शुरू में इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसका मतलब जो भी हो रहा था वो उसकी मर्जी से हो रहा था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा था। लेकिन कुछ महीने बाद सितंबर में वो यहाँ की भागदौड़ से थक गई थी और वापस जाने का फैसला कर चुकी थी। इतना पैसा तो वो अपने घर रहकर ट्यूशन से भी कमा ही रही थी। अमृता ने वापस जाने की बात रमकेश को बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका परिवार उसकी शादी करने की तैयारी कर रहा है। वापस जाते हुए उसने रमकेश से सारी तस्वीरें और वीडियो को डिलीट करने को कहा। उसने हार्ड डिस्क से भी डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन रमकेश ने ऐसा नहीं किया। अमृता घर तो लौट गई, लेकिन उसके दिमाग से हार्ड डिस्क वाली बात नहीं निकली। सुमित के साथ मिलकर उसने हार्ड डिस्क चुराने का प्लान भी बना लिया था। 3 अक्टूबर को सुमित और अमृता ने साउथ दिल्ली में फ्लैट रेंट पर लिया और 4 अक्टूबर को अमृता रमकेश के यहाँ रुकने के लिए चली गई। अगले दिन उसने हार्ड डिस्क तलाशी, लेकिन वो उसे वहां पर नहीं मिली। इसके अगले दिन सुमित और संदीप चुपचाप से रमकेश के कमरे में घुस गए। उसे बहुत मारा, बहुत पीटा, लेकिन उसने जो हार्ड डिस्क थी उसके बारे में उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर गुस्से में आकर सुमित ने मोबाइल चार्जर की तार से उसका गला दबा दिया। उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन समस्या ये थी कि अब लाश का क्या करें। तब उसके दिमाग में एक नई साजिश ने जन्म लिया। उन्होंने हत्या को आग की घटना बनाने का प्लान बना लिया। पुलिस के मुताबिक ये प्लान अमृता के दिमाग की उपज थी। क्राइम सीरीज देखने की शौकीन अमृता ने रमकेश की लाश को तेल, घी और शराब से पहले नहलाया ताकि आग वो जल्दी पकड़ ले। फिर सुमित गैस सिलेंडर लेके आया और रमकेश के सिर के पास रख दिया। रेगुलेटर की नॉब भी उसने खोल दी और फिर लाइटर से आग लगा दी। भागने से पहले तीनों ने दरवाजे को अंदर से इस ढंग से बंद किया ताकि सभी को लगे कि ये एक एक्सीडेंट था। भागने से पहले तो वो वहां से हार्ड डिस्क और 2 लैपटॉप भी ले गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद अमृता की कॉल डिटेल और मोबाइल टावर लोकेशन से सारी पोल खुल गई। 18 अक्टूबर को अमृता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सुमित और संदीप भी पकड़े गए हैं। आगे क्या होगा, अब ये तो जब कोर्ट में फैसला जाएगा तब पता चलेगा। उसे करना ये चाहिए था जब दोनों का ब्रेकअप हो गया था और जब उसने कहा था कि मेरी शादी होने वाली है, या तो दोनों आपस में एक दूसरे से बात करके शादी कर लेते। लेकिन जब उसने शादी नहीं करनी है, इस अफेयर को भी वो ख़त्म कर चुके थे, तो उसके बाद वो हार्ड डिस्क रखने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन बात इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी कि कोई किसी की जान तक बात चली जाए। और जो अमृता ने किया वो सरासर गलत था। कुछ भी हो, किसी की जान लेना, इससे बड़ा कोई क्राइम होता नहीं है। फ़िलहाल हमारी कंट्री में ये सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है अगर आप किसी की जान लेते हैं। देखते रहें हमारा प्रोग्राम। हम फिर मिलेंगे आपसे और भी नए कहानी किस्सों के साथ। दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त अफजल खान को इजाज़त। मैं फिर मिलूँगा आपसे। आप अपना ख्याल रखें। टेक अ गुड केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। राम राम।